तीर्थराज प्रयाग के यमुना तट पर भगवान शिव का सोमेश्वर नाथ मंदिर स्थापित है, जिसकी महिमा पौराणिक कालों से बताई जाती है। कहा जाता है कि यमुना तट पर अरेल गांव में भगवान शिव की स्थापना चंद्रमा ने की थी। सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना के लिए स्वयं भगवान शिव ने चंद्रमा को कहा था और उनके ही कहने पर चंद्रमा ने सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की थी। मान्यता ये भी है कि इस मंदिर के आसपास अमृत की वर्षा होती है। साथ ही यहाँ मंदिर पर विराजित त्रिशूल की दिशा भी चंद्रमा के साथ बदलती है। सोमेश्वर नाथ मंदिर के प्रमुख महंत राजेंद्र गिरी ने बताया कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं चंद्रमा द्वारा की गई थी और भगवान शंकर की आराधना कर चंद्रमा को अपने क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। प्रमुख पुजारी के अनुसार जब राजा दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को क्रोधित होकर श्राप दे दिया था, जिससे चंद्रमा कुरूप होकर क्षय रोग से ग्रसित हो गए। दक्ष प्रजापति जी की 27 पुत्रियां थी। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी और सारी पुत्रियों का विवाह भगवान चंद्रमा से हुआ था। कहा न सुनी में कुछ बात संबंध बिगड़े और दक्ष प्रजापति क्रोधित देवता थे, तो उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम क्षय रोग से नष्ट हो जाओगे। श्राप मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर उनकी आराधना की। उसी प्राचीन मंदिर को सोमेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रमुख पुजारी ने बताया कि यहाँ दूर दराज से पीड़ित परेशान लोग आते हैं। उन्होंने बताया कि इस मंदिर की एक अन्य विशेषता ये है कि इसके चंद्र कुंड में यदि 1 माह तक स्नान कर भगवान शंकर की पूजा आराधना की जाए तो क्षय रोग से मुक्ति भी मिल सकती है। हजारों साल पहले सोमेश्वर की स्थापना यमुना तट पर जंगल और घने वनों के बीच हुई थी। सोमेश्वर महादेव की आराधना के लिए सावन मास में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विशेष तौर पर माघ मेले और शिवरात्रि पर्व पर मंदिर में लाखों श्रद्धालु आते हैं। महंत के अनुसार सोम तीर्थ में शिव मंत्र का जाप करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने बताया कि सोम तीर्थ के पास वरुण तीर्थ, राम तीर्थ, सीता कुंड और हनुमान तीर्थ का पुराण में संदर्भ है, लेकिन ये रहस्य है कि ये कहाँ स्थापित है। प्रयाग महात्म्य में कहा गया है कि सोम तीर्थ में शिव की आराधना करने से श्रद्धालु के संकट कट जाते हैं। आप देख रहे हैं प्रयागराज से सनी केशरी की रिपोर्ट। और अधिक खबरें जानने के लिए बने रहें भैया जी गजब के साथ। ये जो मंदिर है बहुत ही पुरानी मंदिर है और यहाँ पर भक्त जो है आस्तीन कृपा से अपनी अपनी कामनाओं को लेकर आते हैं। अनेक कामनाओं से महादेव उनकी पूजा करते हैं। जिनके संतान नहीं होती वो संतान की कामना लेकर आते हैं। जिनके शरीर में कष्ट होता है वो कष्ट की कामना लेकर आते हैं। और यहाँ सावन महीने में पूरे माह अभिषेक होता है। शिवरात्रि में यहाँ पर भंडारा, अभिषेक और जलादि अभिषेक, हर प्रकार की पूजा यहाँ चलती हैं। और जो नागपंचमी, विशेष नागपंचमी जो पड़ती है तो यहाँ पर नाग नागिन की पूजा करा के राहु केतु का जप होता है और महामृत्युंजय का जप और भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है।